ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट में टली सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं खुली अदालत। 20 मई को भी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद वजूखाने का एक और वीडियो आया सामने। हिंदू पक्ष शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताने पर अड़ा। प्रशासन ने वजूखाने पर जड़े 9 ताले। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी धार्मिक स्थलों को बना रही निशाना। इससे कभी भी बिगड़ सकते हैं हालात। मायावती ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा आजादी के इतने सालों बाद ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को किया जा रहा खिलवाड़। बसपा प्रमुख ने कहा बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत। एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया से देश में द्वेष की भावना होगी उत्पन्न। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक एजी पेरीविलन को रिहा करने के दिया आदेश। मुंबई सत्र न्यायालय में नहीं पेश हुए सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा। वकील रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट से मांगी छूट। अब 15 जून को फिर होगी मामले की सुनवाई। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पार्टी में अपने रोल को लेकर थे नाराज। इस्तीफा देने के बाद बोले अब सकारात्मक रूप से कर सकूंगा काम। दिल्ली में एक बार फिर अतिक्रमण हटाने के लिए चला एमसीडी का बुलडोजर। नगर निगम ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा के लिए की 400 पुलिसकर्मियों की मांग। दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर केजरीवाल सरकार सख्त। 1 मई से अब तक के ऑपरेशन पर तालाब रिपोर्ट। तीनों निगमों से मांगा सारा डाटा। पंजाब के किसानों का गेहूं पर बोनस और धान की बुवाई शुरू करने सहित कई मांगों को लेकर धरना। आप सरकार पर दबाव बनाने के लिए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर काटा बवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस विरोध को अनुचित और अवांछनीय दिया करार। सीएम मान ने कहा कि किसानों के लिए बातचीत के लिए हमारी सरकार के खुले दरवाजे। मैं खुद एक किसान का बेटा, फसल उत्पादकों की समस्याओं से अच्छी तरह हूं वाकिफ। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी की अहम बैठक। पार्टी महासचिव और प्रभारी चिंतन शिविर के मुद्दों के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा। सीहोर में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन। कहा यह धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि पशु, पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतुओं के लिए भी। संबोधन में बोले शिवराज सिंह चौहान, रासायनिक खेती ने अनेकों जीव जंतुओं को किया समाप्त। हम रासायनिक खाद और कीटों को मारने के लिए डाल रहे हैं दवाइयां। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आरटीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। सरकारी कर्मचारियों को 10 बजे तक दफ्तरों में पहुंचने का सर्कुलर किया जारी। सीएम धामी ने बताया कुछ दिनों से समय सीमा पर ऑफिस में कर्मचारियों के ना पहुंचने की मिल रही थी शिकायत। अब सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक किया गया अनिवार्य। राजस्थान की कोटा से हैरान करने वाला मामला आया सामने। एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में भर्ती एक महिला मरीज की आंख की पलकों को चूहों ने कुतरा। इलाज जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में एमबीएस अस्पताल का किया दौरा। महिला मरीज से की मुलाकात। कहा इतने बड़े अस्पताल में ऐसी घटना बेहद पीड़ादायक। एमबीएस अस्पताल का दौरा करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने मीडिया से की बातचीत। कहा अस्पताल में गंदगी का अंबार। मैंने मंत्री को स्वच्छता की कमियों को सुधारने के दिए आदेश है। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चे खुले में पढ़ने के लिए मजबूर। अभिभावक का कहना स्कूल में बहुत कमियां, साथ ही ना कोई पानी और ना ही शौचालय की व्यवस्था। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। कई वीडियो आ रहे सामने। लोगों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना।
बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में तेज बारिश के बाद सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़, प्रशासन की मदद से सड़कों से हटाए गए पेड़, लोगों का आने जाने में हो रही दिक्कत।